नमस्ते बच्चों। तो क्या कहते हैं, हम जो है पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 11 और 12 करवा चुके थे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 13 पर। जी हाँ, लकार का जो एक्सरसाइज 12 और 13 11 और 12 तक हो चुका था, हम 13 से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग क्लास पे फोकस करते रहिएगा और जो भी होमवर्क मिल रहा है घर के लिए उसको करके बराबर करते रहिएगा ताकि आपको फ़ायदे मिले इसका। नहीं तो फिर होमवर्क नहीं करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगला जो हमारा चलेगा दा का रूप चलेगा। तो ये हमारा संस्कृत का क्लास है, व्याकरण का क्लास है। तो हम क्या करते हैं, दा का रूप देख लेते हैं। वो भी किस लकार में, लंग लकार में। कौन सा लकार में? लंग लकार में। चलिए दा का रूप, दा मतलब पहले नंबर पता करते हैं होता क्या है। जी हाँ, दा मतलब होता है देना, जो कि आपको पता ही होगा। दा मतलब होता है देना, कोई चीज़ देते हैं ना, कोई चीज़ किसी को देते। राम ने श्याम को किताब दिया, तो ये वाला देना। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे दा का रूप होता क्या है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एक वचन देखेंगे। यहाँ पे एक वचन जैसा कि आपको पता है, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। ये आपको पता ही होगा। तो प्रथम पुरुष में दा का रूप देखेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है ददात। क्या होता है? ददात। उसके बाद दत्ताम, ददात, दत्ताम, उसके बाद ददु, ददात, दत्ताम, ददु। फिर हो जाता है ददा, दत्तम, दत्त। फिर हो जाता है ददाम, ददाव, फिर ददाम, ददाम, ददब, ददाम, ददब, ददम। ये हो जाता है दा का रूप। जी हाँ, लंग लकार में दा का रूप। अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो दा के अर्थ में ददात लगाएंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन में है तो दत्ताम लगाएंगे, बहुवचन में है तो ददुह लगाएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में है तो ददाह लगाएंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो दत्तम लगाएंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन में है तो दत्त लगाएंगे। सही। इसमें जो है तो हलंत होगा, मतलब तो संयुक्त होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो लास्ट में दिख रहा है आपको तो हलंत, यहाँ पे मो हलंत, यहाँ पे विसर्ग। तो ये दोनों में जो है, ये तीनों में ना तो विसर्ग है ना हलंत है लास्ट में। बाकी बाद में या तो विसर्ग या हलंत है ना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। त्रिभुज बना रहा है यहाँ पे एक तरह का, यानी इस त्रिभुज के अंदर जितने भी आएंगे रूप, लंग लकार की बात कर रहे हैं, तो उसमें या तो विसर्ग लगा रहेगा या तो हलंत लगा रहेगा। बाकी बात ये त्रिभुज से तीन चीज़ें जो बाहर आ रही हैं, इनके साथ जो है वो बात नहीं होगी, ना तो विसर्ग होगा ना ही हलंत होगा ना। तो हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं और पता करते हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि वह अभ्यास 13 की तैयारी हो रही है। ये मतलब अभ्यास 13 को बनाने में जो भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो लगेगी। आपको बता दूं कि अभ्यास 13 ये किसकी बात हो रही है। तो ये मेरे पास जो मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है, ये आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कमेंट में, या मेरे नंबर पे कॉल करके। तो आपको ये PDF मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे या जहाँ भी आप चाहो। और उसके बाद जो उसी से अभ्यास 13 से हम बोर्ड पे दे देंगे, आप उतार लीजिएगा। फिर भी अगर आपको PDF चाहिए जो कि क्लास नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो उसी का अभ्यास 13 है। चलिए, तो अभ्यास 13 में पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, कह रहा वह किताब देता था। पहला एग्जाम्पल है, वह किताब देता था, किताब देता था। इसमें पहले ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पे क्रिया जो है देना, उसमें लास्ट में क्या है, ता था। तो ये किस लकार का क्रिया हो गया, तो लंग लकार की क्रिया हो गई, कि ता था है लास्ट में लगा हुआ। तो और क्रिया यहाँ पर क्या है, देना, यानी दा देना है। तो दा का रूप देखेंगे लंग लकार में। और तो हम लोग इसका बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले है वह का संस्कृत हो जाता है स, किताब का हो जाता है पुस्तकम, स पुस्तकम,
उसके बाद देखिए देता था, देना का रूप देखेंगे किसके अनुसार, ये क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्ता के अनुसार। कर्ता जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, पता है आपको। प्रथम पुरुष एक वचन में दा का रूप देखेंगे लंग लकार में क्या होता है, ददात। क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में ददात। तो आपको पता होगा कि लंग लकार में क्रिया का प्रयोग करने से पहले हम अ लगाते हैं, ये तो रूप तो आपको पता ही होगा। तो अ लगाएंगे और ये बन जाएगा अ ददात। समझ में आया क्या, अ ददात। स पुस्तकम अददात। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे मोहलंत क्यों हुआ, काहे कि बाद में कौन सा वर्ण आ रहा था, स्वर वर्ण। यदि यहाँ पे व्यंजन वर्ण आते हैं बाद में तो ये मोहलंत जो है अंसर के रूप में बदल जाता है। समझ में, इससे हम लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई लड़का है, किसी लड़की को जब देखता है जाते हुए वो सड़क से, तो क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो बाहर आ जाता है ना, बाहर आकर के देखने लगता है। सही बात। जब ये कोई लड़का बाहर से जा रहा है तो उसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वही बात है यहाँ पे मोहलंत। मोहलंत चूंकि क्या है, व्यंजन वर्ण है और ये चाहता है कोई स्वर आकर के हमें पूरा कर दे, तो ये देखता है भैया कि आगे में स्वर है तो ये फटक स्वर मोहलंत आ जाता है ऊपर में। यदि देखता है कि व्यंजन है, कहता है व्यंजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये अंसर के रूप में रहता है अपने पिछले वाले वर्ण के ऊपर। समझ में, तो ये बातें आप याद रख सकते हैं। यदि आगे में स्वर वर्ण है तो ये मोहलंत के रूप में रहेगा, मतलब उससे आशा कर रहा है कि भैया आके हमको ये पूरा करे, लेकिन ये पूरा करता नहीं है। मतलब एक ट्रिक है याद करने का, आप कर सकते हैं ऐसी बात, मतलब याद कर सकते हैं इस तरह से कि मोहलंत के बाद यदि स्वर, नहीं तो कॉन्सेप्ट ये है कि मोहलंत के बाद यदि स्वर वर्ण है तो ये मोहलंत के रूप में रहेगा, यदि ये आगे में व्यंजन है तो ये अंसर के रूप में रहेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल है तुम दूध दिए। क्या है, तुम दूध दिए। चलिए यहां पे देख लीजिए तुम का संस्कृत क्या होता है, त्वम। तुम का संस्कृत क्या होता है, त्वम। दूध का हो जाता है दुग्धम। पहले नंबर यहाँ, चलिए ये तो कर लिए। उसके बाद आते हैं क्रिया पर। किस पे आते हैं, क्रिया। देख लीजिए क्रिया क्या लंग लकार में है, लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल में क्रिया है क्या, दिए। जी हाँ सर, लास्ट में ए लगा हुआ है, बिल्कुल है ना। देखिए लंग लकार की क्रिया पहचानने का 3 नियम है। एक तो देखो लास्ट में ता था ती थी ते थे है, या दूसरा रहा था रही थे रहे है, या तीसरा देखिए लास्ट में आ ई ए ना। तो चलिए लास्ट में है ए, हम कह देंगे ये लकार जो है लंग लकार में जाएगा। और क्रिया क्या है, देना, तो दा का रूप लगेगा। तो दा का रूप किसके अनुसार लगेगा, कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पर क्या है, तुम है। तो तुम जो है मध्यम पुरुष एक माफी चाहूँगा, मध्यम पुरुष एक वचन का है। तुम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो बताइए क्या है यहाँ पे, दादा। मध्यम पुरुष एक वचन का दा का रूप क्या है, ददा। क्या हो जाएगा, त्वम दुग्धम। और पता है और लंग लकार है तो और लगाएंगे सबसे पहले अ ददा। यहाँ पे देख रहे हैं आपको कि ये जो यहाँ पे भी त्वम मोहलंत है, लास्ट में मोहलंत आता है, पढ़ते हैं तो उच्चारण में, तो ये अंसर के रूप में है। काहे कि बाद में क्या आ रहा है, द की एक व्यंजन वर्ण है। यहाँ पे मोहलंत क्या है, हलंत के रूप में, मोहलंत के रूप में है। काहे कि बाद में क्या आ रहा है भाई, एक स्वर वर्ण आ रहा है। ठीक, चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इसका। वे लोग पानी दे रहे थे। क्या है, वे लोग पानी दे रहे थे। चलिए वे लोग पानी दे रहे थे, तो वे लोग बता दीजिए कि संस्कृत क्या होता है वे लोग का। चलिए वे लोग का संस्कृत हो जाता है ते। यदि आपको इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि वे लोग का संस्कृत क्या होता है, इसका तुम का संस्कृत क्या होता है, तो ये आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और नहीं तो नोट्स, ये जो मेरे पास नोट्स है इसमें शुरू में ही दिया रहता है, इसमें शुरू में दिया, आपको नोट्स दिखा दूं मैं, देख लीजिए यहाँ पे शुरू में दिया गया है। ठीक, ये मेरे द्वारा नोट्स तैयार किया गया है और इसमें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको इस तरह का नोट्स दिख रहा होगा। अच्छी तरीके से आप लोग इसे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं नोट्स। ठीक, तो वे लोग का संस्कृत क्या हो जाता है, ते। जी, वे लोग का संस्कृत हो जाता है ते। और पानी का संस्कृत क्या हो जाता है, जलम। पानी का संस्कृत क्या हो जाता है, जलम। समझ में आए, हाँ।
अब देखिए दे रहे थे, यहाँ पे देने की बात हो रही है और कौन से लकार में जाएगा, तो लंग लकार में। कहा कि लास्ट में क्या भाई, रहे थे, तो रहे थे लास्ट में है, तो अब देखिए देना का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार चलेगा, वो भी लंग लकार में। तो लंग लकार में कर्ता कैसा है, वे लोग है, तो वे लोग कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, और लोग लगा हुआ है तो बहुवचन, यानी दो गो से ज्यादा है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में देखिए क्या होता है, दा का रूप ददु, तो क्या होगा, ते जलम अ लगेगा, अ ददु, ते जलम अ ददु। ठीक, अति सिंपलम अति सरलम अस्ति। ठीक, चलिए आगे हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास, और 13 नंबर ना, ठीक, अगला एग्जाम्पल है, तुम लोग धन नहीं दिए, तुम लोग धन नहीं दिए, तुम लोग जो है धन नहीं दिए। चलिए तुम लोग का संस्कृत क्या हो जाता है, आपको पता है क्या, तुम लोग का संस्कृत, जी सर अभी तुरंत देखे थे, यूयम, ओहो मजा आ गया, यूयम। उसके बाद धन का क्या हो जाएगा, धनम, और नहीं का ना, उसके बाद दिए। देखिए लंग लकार में है क्या, जी हाँ, ये क्रिया समाप्त हो चुकी है भूतकाल में, लंग लकार, भूतकाल को ही लंग लकार कहते हैं। ठीक, तो बताइए दा का रूप देखेंगे कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या है, तुम लोग, तुम जो होता है मध्यम होता है ना, मध्यम पुरुष, लोग लगा हुआ है तो बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में दा का रूप देखेंगे क्या लगेगा, दत्त। जी सर अति सिंपल। चलिए यूयम धनम ना दत्त, कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत। हाँ एक दिक्कत हो गई कि हमने ओ यहाँ पे नहीं लगाया, गड़बड़ हो जाएगा इसी में, कहा कि लंग लकार का नियम है, यदि लंग लकार की क्रिया आप प्रयोग करेंगे तो उसमें अ सबसे पहले लगा देंगे, नहीं तो भैया आपका गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यूयम धनम ना औदत। हमें लगता है कि अब एक्सरसाइज जो अभ्यास 13 है मेरे नोट्स में, वो आपसे बन जाना चाहिए, तो आपके पास नोट्स तो है नहीं, हम आपको क्या करेंगे अभी देंगे एक अभ्यास 13 जो कि आप अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। ठीक, तो अभ्यास 13 का जो आपको क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको आप नोट्स कर लीजिए और घर से बना लीजिएगा, और हम क्या करेंगे कि अगले क्लास में अभ्यास 13 को डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ मिला लीजिएगा, कोई गलती होगा तो वहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। ठीक, तो ये अभ्यास 13 है, आपको मैं दे देता हूँ ये नोट्स, मतलब इससे उतार लीजिए। ये जो 10 क्वेश्चन है अभ्यास 13 में, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि वह, यहाँ देख लीजिए, वह वहाँ किताब देता था। दूसरा क्वेश्चन है राम फल कब दिया। तीसरा क्वेश्चन है तुम सुबह में फल दिए थे। और चौथा क्वेश्चन है गाय रोज़ दूध देती थी। पांचवा क्वेश्चन है बाघ दूध नहीं दिया। और छठा क्वेश्चन है गुरु वर्ग में ज्ञान दे रहे थे। और सातवां क्वेश्चन है हम लोग भोजन दिए। और आठवां क्वेश्चन है तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। नौवां क्वेश्चन है हम लोग कहाँ ध्यान देते थे। और 10वां क्वेश्चन है आज वे लोग धन दे रहे थे। इस तरह से हमारा अभ्यास 13 है। ठीक, तो अभ्यास 13 हो चुका है, आपको हमें लगता है आपने उतार लिया होगा इस क्वेश्चन को, और हम क्या करेंगे इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे अभ्यास 14 की ओर। ठीक, अभ्यास 13 आपने बना लेंगे आराम से। अभ्यास 13 जो है आप आसानी से बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे अभ्यास 14 की ओर चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है ये मांजरा है। ठीक, और आप वीडियो क्या कहते हैं, पहले आप बोर्ड पे जो दिया गया उसको बता लीजिए। तो चलिए अभ्यास 13 आपने देख लिया होगा। तो अभ्यास 13 का कुछ क्वेश्चन एक दो आपको बता देते हैं। आप पहले हम आपको बोर्ड पे देते हैं बनाने के लिए, वो बनाइए, फिर देखते हैं आपका क्या लेवल है। तो पहला क्वेश्चन हम देते हैं आपको बनाने के लिए, जो 6 नंबर क्वेश्चन है अभ्यास 13 का। गुरु वर्ग में ज्ञान दे रहे थे। गुरु वर्ग में ज्ञान दे रहे थे, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। तो आपके पास 30 सेकेंड का समय है, 30 सेकेंड क्या 1 मिनट का समय आप लोग बनाइए।
एक और क्वेश्चन दे देते हैं, हम लोग कहाँ ध्यान देते थे। ठीक, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है शायद, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन था। हम लोग कहाँ ध्यान देते थे, हम लोग कहाँ ध्यान देते थे। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तो अभ्यास 13 का ही क्वेश्चन है, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं, फिर हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रयास किए होंगे बनाने का, और बन भी गया होगा यदि आपने अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को देखा होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। गुरु वर्ग में ज्ञान दे रहे, तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरु वर्ग में का क्या हो जाएगा, में जब भी लगता है तो एक का यूज करते हैं, उसमें क्या लगा देते हैं, एक। अभी तक आप इतना ही ध्यान रखिएगा, जब भी में आएगा तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो चलिए, तो वर्ग है तो वर्गीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्गीय। गुरु वर्गीय ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान का क्या हो जाएगा, ज्ञानम। दे रहे थे, देना क्या होगा, और लगा देंगे, और क्योंकि गुरु प्रथम पुरुष एक वचन में है, दा का रूप आप देखिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में, लंग लकार पहले नंबर देख लीजिए, ये लंग लकार है, रहे थे लगा हुआ है ना, तो दा का रूप लंग लकार में क्या हो जाएगा, और ददात। और तो लगाते ही हैं, और ददात यहाँ पे आ जाएगा सीधा। चलिए, गुरु वर्गीय ज्ञानम और ददात। चलिए उसके बाद हम लोग कहाँ ध्यान देते थे, हम लोग का क्या हो जाएगा, वयम। हम लोग का वयम हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, कुत्र। ध्यान का क्या हो जाएगा, ध्यानम जी, ध्यान का हो जाएगा ध्यानम। देते थे, तो हम लोग जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्या हो जाएगा, और उत्तम पुरुष बहुवचन में दा का रूप लंग लकार में क्या हो जाता है, और ददम। ठीक, वयम, कुत्र, ध्यानम और ददम। तो देख लिया अभ्यास 13। तो चलिए अभ्यास 14 की ओर हम लोग जाते हैं। अभ्यास 14 भी बहुत आसान है, इसी का संस्कृत का जो है हिंदी करना है। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एक बात हम यहाँ बताना चाहेंगे, ये जो गुरु है बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है कि ये गुरु में र में जो है हर्ष उकार लगा हुआ या दीर्घ उकार लगा हुआ। तो याद रखिएगा, गुरु में जो है ये हर्ष उ होता है। ठीक, ये हर्षु। अब बहुत लोग को समझ ही नहीं आता कि र में हर्ष उ किस तरह से लगता है, दीर्घ उ किस तरह से लगता है। तो देखिए, र में हर्ष उ इस तरह से लगता है, यह हर्षु है, और दीर्घ उ इस तरह से लगता है। समझना क्या मतलब, ये मुड़ के मिल जाएगा दीर्घ उ में, और हर्ष उ में नहीं मिलेगा, ये यहीं पे अटका रहेगा। ठीक, इस तरह का र में इस तरह का लगा दीजिए, हो गया हर्षु, इस तरह का लगा दीजिए। तो दीर्घ उ लगाने के लिए आपको पूरा सटाना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से आप, तो गुरु में जो होता है वो हर्ष उ रहता है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए रूप है, तो रूप में जो है हमेशा दीर्घ उ रहेगा। ठीक, और गुरु में जो हर्षु का रहता है, हर्ष उ। तो ये आप हर्षु और दीर्घ उ के में अंतर समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सी बातें हैं, एकदम क्या कहते हैं, आसान सी बात है, सामान्य सी बात है, साधारण सी बात है। तो चलिए हम लोग अभ्यास 14 की ओर रवाना होते हैं, और उसके कुछ अभ्यास 14 जो है हमारे पास, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको हम हल करते हैं। अभ्यास 14 यहाँ पे किस तरह का एग्जाम्पल दिए गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभ्यास 14। ठीक, चलिए अभ्यास 14 का पहले जो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बनाया गया है, रामा पुस्तकम और ददात। ठीक, इसका हिंदी करते हैं। ये मतलब संस्कृत से हिंदी करने वाले वाक्य हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो देखो, जैसे ये राम और पुस्तक, इसका तो हिंदी सबको पता है क्या क्या होता है। बस दिक्कत यही आती है कि हम क्या कहते हैं, क्रिया का हिंदी करने में फंस जाते हैं। तो क्रिया का हिंदी करने में बस यही है, सिंपल है। आपको दा का रूप पता है, दा का रूप ददात। ये ददात होता है लंग लकार में, क्या लगता है, लंग लकार में। ऐसे भी लंग लकार का जो प्रत्यय रूप होता है, तो ताम अन अ तम तो अम आव आम, तो यहाँ पे तो लगा हुआ है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि यह जो क्रिया है वो किस लकार में है, लंग लकार में है।
और शुरू में अ भी लगा हुआ है। ये तो सबसे बड़ी पहचान है लंग लकार की कि शुरू में अ लगा रहता है। ठीक, तो लंग लकार में है और ये भी पता है कि दा है। दा मतलब क्या होता है? देना। तो इसका हिंदी करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? या तो ता था ती थी लगा दीजिए या रहा था रही थी लगा दीजिए। इस दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं इसका हिंदी करते हैं। सबसे पहले रामा मतलब क्या हो जाएगा? राम। पुस्तकम मतलब क्या हो जाएगा? किताब। तो राम किताब अददात, तो देखिए देने के अर्थ में क्या लग जाएगा? ता था लगाएगा तो राम किताब देता था, लंग लकार। ठीक, राम किताब देता था। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे है त्वम तत्र भोजनम अददा। त्वम तत्र भोजनम अददा। ठीक, आशा करते हैं आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। यहाँ पे क्या बोला? तुम मतलब क्या होता है? तुम। तुम मतलब क्या होता है? तुम। तत्र मतलब क्या होता है? वहाँ। भोजनम मतलब क्या होता है? भोजन। वही भोजन जो कि हम लोग ठूस ठूस से खाते हैं। और ददा, देखिए ददा मतलब वही ता का रूप लगा हुआ है। किस लकार में है? तो ये लंग लकार में है। क्या कि लंग लकार का आपको याद है ना दा का रूप? तदा दत्ताम ददु, तदा दत्तम दत्त, तदाम ददव तदम, इस तरह से। तो ये और ददा जो है लंग लकार का रूप है। तो लंग लकार में हिंदी करने के लिए ता था लगाते हैं। तो दा मतलब होता है देना। क्या हुआ? तुम वहाँ भोजन देते थे। चूंकि तुम है तो देता था नहीं होगा, तुम देता था नहीं। तुम भी जब भी लगेगा तो ते थे लगेगा। उसमें क्या लगेगा? तुम वहाँ भोजन देते थे। यहाँ पर हाथ वाला में यूज करना चाहेंगे तो दे रहे थे हो सकता है ना। दा मतलब क्या होता है? देना। हिंदी करने के लिए क्या लगा देंगे? ता था ती थी ते थे, या रहा था रही थे रहे थे। तो यहाँ पे ते थे लगाएंगे। तुम है तो तुम वहाँ भोजन देते थे। ठीक, अगला है कुक्कुरी भोजनम अददात। कुक्कुरी भोजनम अददात। देखिए कुक्कुरी मतलब क्या होता है? कुक्कुर मतलब पता है क्या होता है? कुक्कुर मतलब कुत्ता होता है ना। अरे कुक्कुर छे कि दिमाग नहीं छुतरा पास, हम लोग कहते हैं ना, कहते हैं ये कुक्कुर मतलब कुत्ता। अब कुक्कुरी मतलब जी बिल्कुल कुतिया। कुक्कुरी मतलब क्या हो जाएगा? कुतिया, कुतिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुतिया। अब भोजनम मतलब क्या हो जाएगा? भोजन। और ददात क्या होगा? दी या दे रही थी, दे रही थी। कुतिया भोजन दे रही थी। थोड़ा सा अजीब है बट चल देगा। थोड़ा सा मतलब मज़ा भी तो होना चाहिए। ऐसे ऐसे जब वर्ड आपको मिलेंगे थोड़ा बुक में तो क्या होता है कि पढ़ने में थोड़ा सा इन्जॉय आता है। इसीलिए हमने एक दो एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दे दिए इसमें। तो कुतिया कुकुरी भोजनम अददात, कुतिया भोजन दे रही थी या देती थी भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका अभ्यास 3 एग्जाम्पल हो गए जो कि आप उतार सकते हैं बहुत आसानी से और समझ भी गए होंगे कि इसका हिंदी किस तरह से करते हैं। तो आप उतार लीजिए इस तीनों एग्जाम्पल को और अभ्यास 14 जो है आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उतार लीजिए इसको। तो चलिए आपने उतार लिया होगा। हम क्या करते हैं अभ्यास 14 का कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन जो कि आप करिए, देखिए कैसा मज़ा है अभ्यास 14 में। अभ्यास 14 का टेस्ट क्या है? चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये तो 8 नंबर क्वेश्चन है। आपको अभ्यास 14 अभी मिलेगा घर के लिए टास्क, चिंता मत करिए। रामस सोसा तत्र वस्त्रम अददात। रामस सोसा तत्र वस्त्रम अददात। चलिए रामस देखिए सोया लगा हुआ है,
का के की लगता है। जब भी याद रखिएगा, जब भी सोया लगा रहेगा लास्ट में, ये आधा सौ और यो, तो बस क्या लगा देंगे उसमें, का या तो के या तो की, वो अपने मतलब वाक्य के अनुसार, स्थिति के अनुसार लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, रामस सोसा, सोसा मतलब क्या होता है, वाहन। अब सोसा मतलब समोसा मत समझ लेना, सोसा मतलब क्या होता है, वाहन होता है। तो क्या हो जाएगा, रामस सोसा, तो राम की, सोसा मतलब वाहन, राम की वाहन। तत्र मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ। वस्त्रम, जी हाँ, वस्त्रम मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा। उसके बाद ददात, जी देना और लगेगा लंग लकार है। देखिए पहचान जाइए, इसको पहचानिए कि क्या लंग लकार में है कि नहीं। बिल्कुल है, ददात लंग लकार का दा का रूप आपको याद है, ददात। तो ये अ लगा हुआ है, ये भी बता रहा है कि भैया हम लंग लकार में हैं। ये तो अ खुल के बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है कि हम लंग लकार में हैं, मेरा हिंदी करके दिखाओ। बिल्कुल कर देंगे। तो राम की बहन वहाँ कपड़ा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, तिथि लग जाएगा, देना, तो देती थी या दे रही थी। ठीक, क्या हो जाएगा, राम की बहन वहाँ कपड़ा दे रही थी। अति सिंपल मस्ती। तो इस तरह से अभ्यास 14 जो है आप लोग घर से बना करके लाइएगा। हम अगले वीडियो में इसको बिल्कुल बता देंगे, आप मिला लीजिएगा। तो अभ्यास 14 आपके लिए मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं, ये आप जो है नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि रामा तत्र पुस्तकम अददात। दूसरा क्वेश्चन है अहम कुत्र धनम अददम। तीसरा क्वेश्चन है लता तत्र मिष्टान्नम अददात। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, त्वम स्वर्णम अददा। और पांचवा क्वेश्चन है पिता आशीर्वादम अददात। छठा क्वेश्चन है कृषक अन्नम अददात। सातवां क्वेश्चन है वयम तत्र ओदनम अददम। और आठवां क्वेश्चन है रामस सोसा तत्र वस्त्रम अददात। ये आठवां क्वेश्चन अभी हम बताए हैं बोर्ड पे, जो कि दिख रहा होगा आपको जी। तो हम क्या करेंगे, आपको एक दो जो वर्ड हैं इसमें, जो मतलब शब्द हैं जो कि आपको शायद नहीं पता होगा उसके मतलब, तो हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मिष्टान्नम, मिष्टान्नम मतलब होता है मिठाई। उसके बाद एक बताए थे स्वर्णम, स्वर्णम मतलब सोना जी। और कोई ऐसा हमें नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा, और सब आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक, तो अभ्यास तो आप 13 दोनों बना लीजिएगा घर से। हम अगले वीडियो में सोया करेंगे जी, अब वो पता है क्या करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।